और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम की यूपी में 2027 में चुनाव होगा, उस लड़ाई की आहट अभी से सुनाई दे रही है। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। विकास के खिलाफ है, ये इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विजन है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। जैसे डिफेंस एक्सपो बनाने की बात हुई थी, कहीं अगर गोला बनाओ तो बता दो। दिवाली आने वाली है, अगर इनके डिफेंस एक्सपो ने कहीं अगर सुतली के बम भी बनाए हों तो बता दें आप। और खासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे न पढ़ पाए, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी। लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने कहा ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजन 47 के जरिए 2027 का प्लान सेट कर दिया है। यूपी विधानसभा में 24 घंटे तक विजन 47 पर चर्चा चली, जो एक रिकॉर्ड बन गया। विपक्ष के रीजन 47 वाले सवाल पर मंत्रियों के साथ साथ सीएम योगी ने विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले किए। योगी ने सदन में क्या क्या तंज कसा और इस पर अखिलेश यादव ने कैसे पलटवार किया, इसी को समझाती और दिखाती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 27 में आने का सपना मत देखिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। मैं बात सुन रहा था। लगातार 24 घंटे चले यूपी विधानसभा की कार्रवाई ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। सरकार की तरफ से सबसे आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए। योगी ने न सिर्फ यूपी सरकार के 2047 के विजन पर अपनी बातें रखी, बल्कि समाजवादी पार्टी के हर मुद्दों पर चुन चुन कर तंज कसा। सपा पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि उन्हें गौ माता का श्राप लगा है। 27 में सत्ता में लौटने का तो सवाल ही नहीं। पहले योगी का वो बयान सुनिए। मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं, तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वो 47 की बात करते हैं, लेकिन 47 तो तब पहुंचेंगे ना जब 27 पार करेंगे। 27 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकाला 2047। अरे 2047 तब पहुंचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुंचने देगा। सपा पर हमला बोलते हुए योगी ने इस बार पीडीए का नया नामकरण कर दिया।
परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और तो और समाजवादी पार्टी के विधायकों को कुएं का मेंढक भी बता डाला। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और यह स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। यही है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूप होना। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूप वाली आप लोगों की है। इसके बाद सीएम योगी ने 2047 का विजन डॉक्यूमेंट भी सदन में रखा। योगी ने 2030 तक यूपी के इकोनॉमी की रफ्तार भी सेट कर दी। योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था पर आगे क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का एक सेक्टर है जिसके लिए जापान के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, और जापान अभी हमारी 2 टीम ने विजिट किया था। खन्ना जी को भी हमने एक टीम के साथ भेजा था, जापान होकर के आए हैं, और बहुत शीघ्र एक बड़े डेलीगेशन के साथ फिर वहां हम लोग जाकर के फिर वहां की टीम को यहां बुलाने जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी के अंदर चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता है और वह एक संभावना यूपी के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। और दूसरा जो सेक्टर होगा वह पावर के लिए वह होगा हमारे पास, जिसमें लोगों को अनावश्यक रूप से कुछ वैसी स्थिति पैदा होगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसमें भी बहुत अच्छे, यानी हाइड्रो पावर के संभावनाओं के बाद अगर हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी के साथ अगर कोई अन्य संभावना बन सकती है, तो वह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारे पास संभावनाएं बन सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं जो उस प्रकार के यहां पर निवेश को आगे कर सकें, और उस दिशा में प्रदेश काम कर रहा है। योगी पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा कि हमने जो भी बनाया उसे इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इस साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहां पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, जेपीएनआईसी बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम और जेपीएनआईसी बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब सोचिए, इनकी सरकार का विजन तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। देश की इकोनॉमी को लेकर योगी ने पहले ही कांग्रेस और सपा सरकार पर हमला बोला। अर्थव्यवस्था पर योगी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। विजन डॉक्यूमेंट और विजन का मतलब क्या होता है, ये है यात्रा। आपने छठी अर्थव्यवस्था को 11वें तक पहुंचा दिया था, 11वें स्थान पर भारत को पहुंचाया था, और पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। बहरहाल 24 घंटे से ज्यादा चले यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान खूब जुबानी जंग हुई। सपा ने जहां योगी सरकार से 47 मुद्दों पर तीखे सवाल पूछे, वहीं सरकार के मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने हर मुद्दे पर करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उधर उत्तर प्रदेश की विधायक पूजा पाल ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की, तो अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूजा पाल उस राजू पाल की पत्नी है जिनकी हत्या साल 2004 में अतीक अहमद ने कर दी थी। अब यूपी विधानसभा के 24 घंटे के सत्र के दौरान पूजा पाल बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने जमकर सीएम योगी की तारीफ कर दी। उस संबोधन के कुछ ही घंटे बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यूपी विधानसभा में 24 घंटे के नॉन स्टॉप सत्र के दौरान कौशाम्बी के चायल से विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उनकी तारीफ खबर ना बनती अगर वो उस वक्त समाजवादी पार्टी की विधायक ना होती।
और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबके विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। शादी के महज 9 दिनों बाद पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल तब बीएसपी के विधायक चुने गए थे। उन्होंने उपचुनाव में माफिया डॉन अतीक अहमद के भाई अशरफ को हराया था। बात साल 2004 की है। इस हार से बौखलाए अतीक और अशरफ ने मिलकर राजू पाल की हत्या कर दी। 9 दिन की शादी हुई थी और मैं उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मानने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही सभी लोग से मुझे ताकत मिली। जिस वक्त पूजा पाल विधानसभा में यूपी के सीएम योगी की तारीफ कर रही थी, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी की विधायक थीं। उनकी पार्टी के दूसरे विधायकों को योगी के लिए उनकी तारीफ पसंद नहीं आई। उन्होंने पूजा पाल के संबोधन के दौरान हंगामा किया और नाराजगी भी जताई। बहुत सालों से वह दुख और कष्ट भोग रही थी, तो उसको लगा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में न्याय मिला है, कानून का राज है, आज कोई भेदभाव नहीं होता है। जो कानून काम करता है, जो दोषी उसको सजा मिलती है, तो कानून अपना काम करता है। आज उसका पूजा पाल ने जो विषय उठाया है, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय योगी जी की कानून की प्रशंसा की है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जितना ज्यादा मनोबल इस सरकार और सरकार के मंत्रियों का हाई है, उससे ज्यादा इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते जो अपराधी हैं उनका मनोबल हाई है। आप किसी भी कोने को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, आपको एक से एक बड़ी बानगी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने की मिल जाएगी। पूजा पाल का योगी की तारीफ वाला बयान जब जंगल में आग की तरह फैला तो समाजवादी पार्टी को ये बात अखर गई और पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के फैसले को बीजेपी महिला विरोधी बता रही है। उन्होंने सरकार की तारीफ इसलिए की कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उन्होंने विकसित उत्तर प्रदेश की बात की थी। इसके लिए सपा को शायद ये क्यों नहीं गंवा रहा है, क्या वो इस प्रदेश को फिर वही गुंडागर्दी का, लूटमार का, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती थी उसी का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर पूजा पाल ने अगर कुछ कहा है तो प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए कहा है और ये तो सपा की नीति है। वो महिलाओं को कभी सम्मान देते नहीं है और इसी कड़ी में उसने उनके साथ पूजा पाल के साथ जो भी कहा है मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। वैसे पूजा पाल का समाजवादी पार्टी से जाना तय माना जा रहा था। यूपी में फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से समाजवादी पार्टी का तीसरा राज्यसभा उम्मीदवार हार गया था, जबकि भाजपा के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हुई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और राकेश पांडे शामिल थे। शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा, माननीय सदस्य साहब समाप्त कर लेना और हमारे जो सबको बोलना है को मानने वाले भगवान जी, हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं न कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम क्यों। पूजा पाल भी शायद उचित मौके की तलाश में थीं। उन्हें 24 घंटे के सत्र में वो मौका मिल गया। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और समाजवादी पार्टी को मजबूर कर दिया कि उन पर कार्रवाई की जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।